हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम आपको कक्षा 10वीं के विषय हिंदी का वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि 100% रियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि सेट बी का क्वेश्चन पेपर है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम आपको पूरा टू पूरा क्वेश्चन पेपर के साथ आज हम आपको उसका पूरा टू पूरा फुल टू फुल सॉल्यूशन भी कराने वाले हैं। आप देख सकते हैं, आपको हम पूरा प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका हम पूरा टू पूरा आपको फुल टू फुल सॉल्यूशन भी कराने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको पीडीएफ के लिए करना क्या है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहां से आपको इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो यदि वीडियो पसंद आती है तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके जितने भी कक्षा 10वीं के छात्र हैं उनके साथ ये वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करिए, क्योंकि आपको वार्षिक परीक्षा से संबंधित और आपको वार्षिक परीक्षा से संबंधित जितने भी न्यूज है, एग्जाम पेपर्स है, आपको पेपर से कुछ समय पहले ही हमारे चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बता दें, ये जो क्वेश्चन पेपर है कक्षा 10वीं के विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, जो कि सेट बी का है क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चंस की संख्या आपको 23 देखने को मिलेगी। और बता दें, यहाँ आपको समय 3 घंटे का देखने को मिलेगा। टोटल नंबर आपके होंगे 75 नंबर, क्या 75 नंबर का पेपर होने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, वैसे यह निर्देश उतने कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं। जो आपको मेन है, आपके काम की चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला प्रश्न आता है आपका, सांप के डर से घबराए भोलेनाथ कहाँ जाकर छिपे। तो आपको बताना है कि सांप के डर से घबराए भोलेनाथ माँ के आंचल में, कहाँ, माँ के आंचल में छिपे। ठीक है ना, माँ के आंचल में छिपे। ठीक है, अगला चलते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, इसे पूछा गया कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि वाच्य 3 प्रकार के होते। कितने? 3 प्रकार के। ठीक है, आपको बताना क्या है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, एकांकी में कितने अंक होते हैं। क्या पूछा गया है कि एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो आपको बताना है कि एकांकी में केवल 1 अंक होता है। कितना? 1 अंक। आप इसे याद कैसे करेंगे, देखिए, यदि आपको कभी भूलते हैं, यहाँ पर पूछेंगे एकांकी, एकांकी, तो आप इससे याद रखोगे कि एकांकी में केवल 1 अंक होते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका, जीवन का समग्र चित्रण किससे होता है। तो आपको बताना है जीवन का समग्र चित्रण महाकाव्य में, कहाँ, महाकाव्य में होता है। ठीक है ना, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सीता के विवाह, पूछा गया है कि सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी। तो आपको बताना है कि सीता के विवाह की स्वयंवर की शर्त रखी गई थी, वो भी किसने रखी थी। तो आपको बताना है इसमें सीता के स्वयंवर में जो शर्त रखी गई थी वो था कि शिव धनुष तोड़ने की, क्या, शिव धनुष तोड़ने की शर्त को रखा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया। कि पूछा गया कि उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया। तो आपको बताना है उद्धव ने गोपियों को योग का संदेश दिया। किसका? योग का। किसका बच्चों? योग का संदेश दिया। ठीक है ना, योग का, आप टिक कर लोगे कि योग का संदेश दिया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या आता है बच्चों? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, ड्राइवर कम गाइड का काम, यहाँ पूछा गया है कि ड्राइवर काम गाइड का नाम बिंदी बिंदी था। तो आपको बताना है कि ड्राइवर काम गाइड का नाम क्या था? जितेन नाग। क्या था? जितेन नाग था। ठीक है, इसके बाद आता है, अर्थ के आधार पर, क्या पूछेगा, अर्थ के आधार पर वाक्य बिंदी बिंदी प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना है कि अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते। कितने? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 3, बिस्मिल्लाह खा बिंदी बिंदी मंदिर में रोजाना शहनाई बजाते थे। तो आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खा कौन सी मंदिर पे डेली शहनाई बजाते थे। तो आपको बताना है कि इस बालाजी मंदिर पे, किसमें? बालाजी मंदिर पे वो डेली शहनाई बजाते थे। ठीक है, अगला है, जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह बिंदी बिंदी कहलाता है। तो आपको बताना है कि जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है वह क्या कहलाता है आपका। आप उसे टिक करेंगे
अलम्मन, क्या अलम्मन टिक करेंगे। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा अलम्मन हो जाएगा। ठीक है, अगला है कामयानी एक है। पूछा गया है कि कामायनी क्या है। ठीक है ना, तो कि महाकाव्य है कि खंड काव्य, तो आपको बताना है कि कामायनी एक क्या है, महाकाव्य क्या है, कामायनी एक महाकाव्य है, क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न आता है कि बिहारी के प्रमुख कवियों में से एक है, तो आपको बताना है कि बिहारी के प्रमुख कवियों में से कौन से कवि हैं, किस काल के कवि, तो आपको बताना है रीति काल के कवि। किसके, रीति काल के कवि हैं। ठीक है ना, रीति काल के कवि हैं। ठीक है, ये तो इस प्रकार बच्चों आपके प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 हो गए कंप्लीट। इस प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में, सही जोड़ी मिलाकर बनाइए। ठीक है, क्या करना है, सही जोड़ी मिलाकर बनाना है। ठीक है, पहला आपको दिया आ और बा, यहाँ पर दो आपको दिए गए पंक्ति, जिसे पहले पूछा गया माइया, क्या माइया, तो मैया का क्या आप किसे टिक करेंगे, मैया का आप टिक करेंगे कि कड़वा तेल लगाती थी। क्या करती थी, मैया जो थी हमारी कड़वा तेल लगाती थी, मतलब उसे कहते हैं हम आज के डेट पे सरसों का तेल लगाती थी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, तो आपको बताना है कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण को हम क्या कहते हैं, तो आप लगाएंगे कि क्रिया के परिणाम का बोध, क्या लगाएंगे, क्रिया के परिणाम का बोध लगाएंगे। ठीक है, अगला आता है आपका नेताजी की प्रतिमा, तो आप लगाओगे कि नेताजी की प्रतिमा किससे संबंधित है, तो आप लगाओगे कि नेताजी की प्रतिमा कस्बे के चौराहे पर, कहाँ पर, कस्बे के चौराहे पर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला नाना साहेब ने, क्या नाना साहेब ने, तो आपको बताना है कि नाना साहेब ने 2 खीरे खरीदे। कितने, नाना साहेब ने 2 खीरे खरीदे। ठीक है, कितने, 2 खीरे खरीदे। ठीक है, इसके बाद आता है श्रृंगार रस, तो आपको बताना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आपको बताना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या, रति इसका स्थायी भाव होता है। अगला है योग का संदेश, क्या पूछा गया, योग का संदेश का मतलब किससे है, तो आप लगाओगे उद्धव से। किससे, उद्धव से है। ठीक है, इस प्रकार आपके जो है आपके सही जोड़ी हो गए कंप्लीट। ठीक है, सही जोड़ी कंप्लीट हो गई, इसे आप टिक कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 4, जहां पर आपको बताना है सत्य असत्य लिखिए। क्या, सत्य असत्य लिखना है। इससे पहला है मैं क्यों लिखता हूं, आगे की रचना है, तो आपको बताना है कि यह क्या है, सत्य, क्या है, सत्य है। ठीक है, अगला है सारे देश में आस्थाएं अंधविश्वास एक से नहीं है, तो आपको लगाना इसका असत्य। ठीक है, अगला है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है वह सकर्म क्रिया होती है, तो आपको लगाना है जिसका सत्य। ठीक है, अगला है बाल गोविंद भगत अपनी खेती की पैदावार पहले कबीर मठ लेकर जाते थे, तो आपको बताना है कि क्या लेकर जाते थे, तो आप लगाओगे जी हाँ सत्य वह लेकर जाते थे। ठीक है, अगले बात आता है इसके बाद चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती हैं, तो आपको बताना है कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है कि नहीं होती, तो आप बताना है कि चौपाई छंद में 24 मात्राएं नहीं होती। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद, क्या पूछा है आपसे कि जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर स्वप्न देखे वे पूरे हो गए थे, तो आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद ने जो मधुर सपने देखे थे वह पूरे नहीं हुए थे, तो आप इसे टिक करोगे असत्य। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 5, जहां पर आपसे पूछा गया है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्या, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, अगला पूछा गया है इसमें पहला भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए, तो आप बताना है कि भोलानाथ सिसकना इसलिए भूल गए क्योंकि वह साथी बच्चों को खेलता देखकर, क्या, तो आप इसे लिखोगे कैसे कि भोलानाथ सिसकना भूल गए क्योंकि वह साथी बच्चों को खेलता देखकर यह सब भूल गए। ठीक है, अगला है शब्द शक्ति को कितने प्रकार होते, तो आप लगाओ कि शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते। कितने, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता आपका हाथ मलना का अर्थ है, तो आपको बताना है कि हाथ मलने का अर्थ क्या होगा, पछताना, क्या, पछताना होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था, तो आपको बताना है कि नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा बच्चे ने, किसी बच्चे ने लगाया था। क्या बताओगे, किसी बच्चे ने लगाया था। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न
संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो आपको बताना कि संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई। कितनी? 33 मानी गई है। अगला है रीतिकाल काव्य का मुख्य विषय कौन सा है? तो आपको बताना है रीतिकाल का काव्य का मुख्य विषय क्या है? श्रृंगार वर्णन। क्या है? श्रृंगार वर्णन है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके जो 1 नंबर के क्वेश्चन थे, कितने? एक नंबर के प्रश्न थे, वो हो गए कंप्लीट। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 23 तक। यहाँ आपको 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 और 5 और 6 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेगा। पहले हम आपको प्रश्न को समझाएंगे, फिर इसके बाद हम आपको इसका उत्तर दिखाएंगे। ठीक है, तो पहला है, यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 6, बच्चे के तंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका अथवा है फाल्गुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में भिन्न होता है? ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? अथवा है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे? ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8वां है, कवि क्या पूछा गया कि कवि नई कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, अथवा 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9, जहाँ पर से आप पूछा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा नागार्जुन की काव्यात्मक विशेषताएं लिखिए। आपको यहाँ पर उनकी विशेषता लिखनी है। वही विशेषता किस पे पूछी गई? आपको उनकी 2 रचनाएं और भाव पक्ष, 2 भाव पक्ष की विशेषताएं आपको लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। क्या आता है? प्रश्न क्रमांक 10, यहाँ आपसे पूछा गया है शांत रस की परिभाषा। क्या पूछा गया बच्चों? शांत रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए, अथवा पाठ्य मुक्तक और अवगेय मुक्तक में 2 अंतर लिखने। कितने? 2 अंतर लिखने, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11, अनुक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा है रौद्र रस की परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 12, यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 12 में जीवन, क्या पूछा गया है कि जीवन की परिभाषा दीजिए तथा जीवन की लेखक का नाम लिखिए, अथवा पूछा गया आपसे बाबू गुलाब सराय के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए हिंदी की 2 निबंधकार के नाम लिखिए। ठीक है ना। इसका प्रश्न क्रमांक आपसे 13 पूछा गया है कि वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्तित्व किसे कहा जाता है, अथवा वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका मन्नू भंडारी को अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना ही कानों पर। ठीक है, मतलब कहना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी घटना है जिसे वह सुनने के बाद वो अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 14 में आपसे पूछा गया है कि एक कहानी यह भी आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए इसमें मन्नू जी की भूमिका का रेखांकित कीजिए, अथवा है लेखक यशपाल को नवाब साहब को किन हाथ भावों से महसूस हुआ कि वो उसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो मन्नू भंडारी हैं, मन्नू भंडारी अथवा राम पृक्ष बेनीपुरी की आपको क्या लिखना है? परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है, जिसमें आपको उनकी 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखनी है। और इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 16 में आपसे पूछा गया है मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर मतलब आपको 3 मुहावरे दिए गए। कितने? 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल 3 मुहावरे दिए गए हैं। इन 3 मुहावरों को आपको क्या करना है? इनका अर्थ बताना है और इनका वाक्यों में प्रयोग भी करके बताना है आपको। ठीक है, अथवा में आपको पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों का 2 अलग अलग अर्थों में क्या प्रयोग करें, मतलब कुल और तीर। आपको इन दोनों शब्दों का 2 अलग अलग तरीके से आपको इनका प्रयोग करना है। क्या? 2 अलग अलग तरीकों से प्रयोग करके लिखना था। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17। यहाँ आपसे कभी पूछता है कि कभी श्वेत को कभी रंगीन पत्रिकाओं को फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है, अथवा माताओं का आंचल पट में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 18 में आपसे भी पूछा गया है कि निम्नलिखित का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपको 4 लाइन की पंक्ति दी गई है।
क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 4-4 लाइन की पंक्ति दी गई है। ठीक है, इन 4-4 लाइनों की पंक्ति को आपको पढ़कर इनका आपको संदर्भ, प्रसंग और आपको इनका व्याख्या भी लिखना है, जिसके लिए आपको टोटल 3 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 19। सेम टू सेम इसमें भी यही करना है कि निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ क्या बोला गया है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या का करना है। संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको करना है। ठीक है, जब आपसे पूछा गया है, आप देख सकते हो यहाँ पर भी आपको 3 लाइन दी गई है, अथवे में भी आपको दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसमें से जो भी आपको सरल लगे ना, ठीक है, आप उन दोनों में से किसी एक पर, क्या, दोनों में से किसी एक पर आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको लिखनी होगी। किस पाठ से लिया गया है इसके बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 20। यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 75 शब्दों का अनुच्छेद लिखिए। जहाँ पर आपको 3 टॉपिक दिए गए, आधुनिक भारत, राष्ट्रीय शिक्षा की नीति और महंगाई समस्या। ठीक है ना, आपको किसी एक टॉपिक पे, किसी एक टॉपिक पे 75 शब्दों पे आपको निबंध टाइप सा बोला जाए लिखना है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 21। यहाँ पर आपको पूछा गया निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है। ठीक है ना, जिसे आपको पढ़कर यहाँ पर टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं। कितने, 3 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है ना, 3 प्रश्न दिए गए हैं, आप देख सकते हो। इन तीनों प्रश्नों के आपको इनसे उत्तर लिखना है। किनसे, इनसे आपको उत्तर लिखना है ढूंढ के। ठीक है ना, इसी प्रकार सेम टू सेम इसमें भी आपको करना है, इसमें भी आपको इनका पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 22, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बता दें, यह प्रश्न क्रमांक 22 और प्रश्न क्रमांक 23 इतना महत्वपूर्ण है कि आपके चाहे कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के छात्र हैं, आपको हिंदी के एग्जाम में यह वाले प्रश्न जो होते हैं हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए आपको इन प्रश्नों को हमेशा पढ़कर रखना चाहिए, याद कर लेना चाहिए, एकदम कंठस्थ कर लेना चाहिए। तो जिसे पूछा गया, अपने प्रचार को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र का पत्र लिखिए। अथवा आपसे पूछा गया, अपने जन्मदिन पर आयोजन पर सम्मिलित हेतु मित्र को आमंत्रित पत्र लिखना। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया क्या कि आपको अपने प्रचार को एक पत्र लिखना है, कि आपको पत्र में लिखना है कि सर, मेरे जो फादर हैं, पिताजी, उनका जो ट्रांसफ़र होगा किसी अन्य जगह हो गया, स्थानांतरण हो गया, तो मुझे स्थानांतरण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा लिखना है आपको क्या, अपने जन्मदिन पर आमंत्रण करने के हेतु अपने मित्र को निबंध। जैसे आपका एक मित्र हो गया अशोक, ठीक है ना, आपको अशोक को पत्र लिखना है कि भैया, दोस्त, प्रिय मित्र, मेरा जो है कल मेरा बर्थडे है, तो आपको आना है। ठीक है ना, ऐसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपको बताया प्रश्न क्रमांक 23 भी इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि हमेशा पूछा जाता है। यहाँ पर आपको 120 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर आपको देख सकते हो टोटल आपको 4-5 टॉपिक, 1, 2, 3, 4 और 5 टॉपिक दिए गए हैं। ठीक है ना, इनमें से किन्हीं 5 टॉपिक में से आपको किन्हीं एक टॉपिक पे आपको कितना 120 शब्द का निबंध लिखना है। ठीक है, तो रही बात बच्चों ये आप सभी आपके क्वेश्चंस पेपर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक का उत्तर हो गया। इसके बाद जो प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 का जो उत्तर है, आपको इसका PDF के रूप में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर आपको उसका क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। ठीक है ना, जहाँ पर आपको इसका आंसर आप वहाँ से देख कर लिख सकते हैं। यदि मैं इस PDF को जो आपका आंसर है, यदि एक वीडियो के माध्यम से बताता, यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती। ठीक है ना, जो कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा बोरिंग सा लगता है, इसीलिए मैंने इसका PDF बना दिया है। तो आपको करना है कि आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ से आपको इसका PDF डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना, और उसे आप कॉपी पे पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है ना, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आती है तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सभी सब्जेक्ट, कितने, ऑल सब्जेक्ट, SUB JEE सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है। और आपको हर प्रकार के एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट जल्दी मिलने वाली रहती है, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।